बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम हमारा असलम परवेज़। मालूमाती वीडियो बनाते हैं ताकि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह कबूल फरमाए। हम चाहते हैं कि इल्म आम करें जो अल्लाह ने हमें दिया है। दुनिया में नाज़रीन हर एक को अल्लाह ने कुछ ना कुछ दिया है। वो जो कुछ ना कुछ है उसको आम करने की आज के इस दौर में बहुत आसान है नाज़रीन। वो है सोशल मीडिया। हाफिजुल्लाह अलैहि, अल्लाह हिफाजत करे। चूंकि खैर का काम जब आप करेंगे, खैर की सवारी है, जो खैर का घोड़ा है, आप उसकी हिफाजत के लिए भी दुआ और दवा करेंगे। नाज़रीन, जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को तो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो जो हमारा काम वो आपका काम, अल्लाह सुब्हान तआला हमारे काम को कबूल करे तो आपके देखने को भी और आपके सब शेयर करने को भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह कबूल फरमाएगा, अगर इखलास के साथ हमने अपने अमल को जारी रखा। ये सोशल मीडिया नाज़रीन सदका जारिया भी है, और ये सदका जारिया भी है, ये अज़ाब जारिया भी है। लिहाजा सदका जारिया के लिए ज़रूरी है कि हम इखलास के साथ अच्छे अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह उसमें खैर व बरकत अपने गैब से अता फरमाएगा। जब उसका सच्चा चाहने वाला नाज़रीन, किसी का सच्चा चाहने वाला कहीं गलत जगह पे चला जाए तो वो गलत जगह उसके लिए भी मेहराब व मुसल्ले की सूरत अख्तियार कर लेता है। लेकिन अगर कोई बहका हुआ शख्स गलत जगह से मस्जिद में चला आए तो वो उसके लिए गलत जगह बन जाती है। आप देखिएगा, ये जो उलमाओं को बदनाम कौन लोग करते हैं, गलत लोग भेष बदल कर उन अपनी गलत आदतों को नहीं छोड़ते, बल्कि शेल्टर वो लेते हैं मेहराब की, शेल्टर लेते हैं दीन की, शेल्टर लेते हैं किसी सियासी पार्टी की। कोई चीज बुरी नहीं होती, आने वाला अच्छा या बुरा होता है। जो कुछ भी हम करते हैं नाज़रीन, उसमें असल किरदार तो हमारे दिल का है। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़दमी अला दीनिक। हम जब ये पढ़ते हैं तो इस पर अमल भी करेंगे, तब साबित कदमी होगी दीन पर, और दीन हमारा दुनिया में बेहतरीन चलने की का रास्ता सुझाता है। जो कुछ भी हम करते हैं उसमें असल किरदार तो हमारे दिल का है, हमारे अंदर का है, हमारे अंदर का है। जाहिर का बहुत कम, जाहिर में मुनाफिकत भी होती है, भेष बदला हुआ, लेकिन असल किरदार अंदर का है। लोगों को अपने हुलिये और उनकी वज़ाक़त से नहीं जांचना चाहिए, उनके अमल से। जाहिर तो नजर, जैसे नाज़रीन आपने देखा होगा, गाड़ी आप चला रहे होते, दूर से आप देखेंगे रेत, चमकती हुई रेत, यूं लगेगा जैसे कोई खजाना है या जैसे कोई पानी है। करीब जाएंगे तो पता लगेगा रेत का ढीला है। जब एक शख्स किसी पर अपनी निगाह जमाता है तो वो दरअसल अपनी दोनों आंखों को बंद कर चुका होता है, और एक तीसरी आंख से वो देखता है, उसको कहते हैं ईमान। मगर नाज़रीन, ईमान बगैर इल्म के, ईमान बगैर अमल के कल्ब में नहीं उतरने को। नाज़रीन, दिल को साफ करना है तो ईमान को लाना पड़ेगा, ईमान हासिल करना है तो अमल को अपने इत्बाए ताबे अंडर द कंट्रोल ऑफ अल्लाह एंड रसूल करना पड़ेगा। ईमान कोई बाजार में बिकने वाली चीज नहीं है कि उठाया टोपी सर पे रख लिया, ईमान, एक ईमान का हिस्सा हमें मिल गया, उठाया दाढ़ी और रख लिया। मस्जिदों में देखा होगा, मस्जिद में जब हम दाखिल होते हैं तो लेफ्ट और राइट टोपी की टोकरी रखी हुई होती है। हमने एक ईमान की टोपी उठाई, सर पे रख ली। कहीं आप ऐसा भी आप देखिएगा, आज नहीं तो कल, कि दाढ़ी भी कहीं रखा हुआ है, दाढ़ी भी रखा हुआ है। अल्लाह के हुजूर अल्लाह का पसंदीदा शख्स कौन है? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी दाढ़ी मुबारक भी थी, आप टोपी भी पहना करते थे,
آپ باحیا بھی تھے، آپ باکردار بھی تھے۔ تو ناظرین، کوئی بھی ایمان، کوئی بھی ترقی بازار میں یوں ہی پڑی ہوئی نہیں ہوتی۔ ایمان ترقی کی معراج ہے، تو ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم عمل صالح کرتے رہیں اور ظاہر کے ساتھ اپنے اندر کو بھی تبدیل کرنے کے لیے قرآن اور اللہ کے نبی کے فرمان سے جڑ جائے۔ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ اب تک چینل کو ناظرین اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ ہم اور آپ ایک لائن میں، ایک رستے پہ چل پڑے۔ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔